सब्जियां बेचने वाला एप्पल कार। राजू को एप्पल कार बनाना तो हमने पहले ही देखा था ना। एक दिन भी स्कूल से बिना छुट्टी लिए राजू उसी कार में अपनी दोस्तों की मदद करता हुआ जा रहा था। कभी कभी तो देर होने पर अपने पिताजी को भी ले जाकर ऑफिस तक पहुंचाता। ऐसे दिन बीतते गए। एक बार उस शहर में एक बड़ी सी महामारी आई। इससे सारे स्कूल्स, दुकानें, परिश्रम सारे बंद हो गए। राजू के पिताजी को भी घर पे ही रहना पड़ा था। देखते ही देखते महीने गुजर गए। हमारे पास के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे? कैसे कमाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिताजी को माँ के पास ऐसे बोलते हुए उदास देख राजू ऐसे समय में किसी भी तरह अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। तभी टीवी में एक समाचार देखा। तभी कोई भी रास्तों के रोड पे आकर तभी घूमना नहीं, अपने गलियों में ही आने वाले सब्जियां खरीद लेना। इस समाचार को देखते ही राजू को बिजली की रफ्तार से तेज एक विचार आई। तुरंत अपने एप्पल कार में कुछ परिवर्तन करके आखिर में उसे सब्जियां बेचने के लिए सक्षम बना दिया। माता पिता को कार दिखाने पर वे दोनों बहुत आश्चर्य हुए। पिताजी, इस पर सब्जी फल घर घर ले जाकर बेच सकते हैं। राजू ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे करने पर लोगों के कष्ट दूर होंगे। वो महामारी भी एक दूसरे से नहीं फैलेगी। ऐसे हमारे जरूरत भी पूरे होंगे। राजू के माँ ने कहा। तब से ही हर रोज राजू के पिताजी एप्पल कार में ही सब्जी फल ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। एप्पल कार भी देखने के लिए सुंदर होने पर सब वही आकर खरीदते। भीड़ ना जमा करते हुए, दूरी बनाए रखते हुए एक के बाद एक आकर अपने जरूरतमंद चीजें खरीदने पर पुलिस भी कोई रोक नहीं लगाते। राजू अपनी बुद्धि से बनाई हुई सब्जियां बेचने वाला एप्पल कार के कारण उनके कष्ट दूर हो गए। थैंक्स दोस्त, तुमने मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की। बोलकर राजू ने कार को अपना धन्यवाद किया। जादुई एप्पल कार। शिव भाड़े में चलाने वाले कार कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। वह सच्चा और ईमानदार आदमी होने के कारण सब उसके कार में ही जाते थे। ऐसे शिव को कभी एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसी तरह चलते अचानक हालात बदल गए। वह उसके काम करने वाली कार कंपनी नुकसानों में आकर बंद हो गया। जो काम था वो भी कोने पर। परिवार कैसे संभालूं करके शिव उदास था। एक दिन शिव उदास चलते हुए जा रहा था। तब एक साधु सामने आए। शिव को उदास देख साधु ने कारण पूछा। शिव ने अपने हालातों का विवरण किया। उदास ना हो, इस एप्पल को खाओ, तुरंत तुम्हारे सारे कष्ट दूर होने का मार्ग मिलेगा। बोलकर एक एप्पल देकर साधु चले गए। साधु की बात मानकर जल्दी से वह एप्पल खा गया। तुरंत उधर एप्पल कार प्रत्यक्ष हुई और उसी में वह बैठा था। कार को देखते ही शिव पहले आश्चर्य हुआ, फिर उसे बहुत खुशी हुई। हे, एप्पल कार बहुत सुंदर है। मेरी कार बहुत अच्छी है। बोलते हुए खुशी से उछल पड़ा। तब से उसी कार में अपने पुराने कस्टमर्स को ले जाते हुए हमेशा की तरह पैसे कमाना शुरू कर दिया। आगे आगे शिव समझ गया था कि यह कोई आम कार नहीं बल्कि जादुई एप्पल कार है। वह कार पानी में नाव बन जाता था और हवा में हवाई जहाज। एक बार शिव ने अपनी जादुई एप्पल कार में तूफानों में फंसे हुए स्कूल के बच्चों को बचाकर अच्छा नाम कमाया। दूसरी बार चोरी करके भाग रहे चोरों को जादुई कार से उड़ता हुआ जाकर पुलिस को पकड़वाया और अच्छा पुरस्कार भी जीत गया। इस प्रकार जादुई एप्पल कार से शिव ने अपने कष्टों पर काबू पाने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी बन गया। सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला।
उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया। अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है? करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवा कर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने? तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है? बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है, भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कर्ज झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है, मैंने कल दो व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई, सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा करके मन में ही सोच रहा था। मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता। ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया। जादुई हंस। एक बार एक जंगल में एक छोटी सी नदी हुआ करती थी, जिसमें एक हंस रहता था। वो सुनहरे रंग का था। उसके पास एक जादुई शक्ति थी, जिससे वो बीते हुए जन्म की बातें और आगे होने वाली सारी बातें पता चल जाती थी। उसके अलावा उस नदी में और कोई नहीं रहता था। उस जंगल के पास के गांव में एक गरीब औरत रहती थी, जो हर रोज जंगल से लकड़ी चुन के ले जाती थी। वो बहुत गरीब। रोज वो उस औरत को देखता और सोचता। एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण लकड़ियां चुनने के बाद वो नदी से थोड़ा पानी पीने आई। नदी के किनारे वो हाथ में पानी भर के पीने लगी। उसे पानी पीता देख वो उसके पास आया और उससे कहने लगा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, क्या तुम उस पे विश्वास करोगी? नदी के बीचों बीच एक सुनहरे रंग का बात करने वाला हंस को देखकर वो बहुत हैरान हुई। वो अब रहस्य जानना चाहती थी।
पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति था, इस जन्म में मुझे हंस का रूप भेजा है। उस औरत को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोचने लगी कि उससे उसका कुछ तो फायदा होगा और वो अपना सारा हाल उसे सुनाने लगी। उसके बीवी और बच्चों को ऐसी हालत में देखकर उसे बुरा लगा और उसने अपना एक सोने का पंख उसे दे दिया और कहा, तुम रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का पंख दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ रोज आने लगी। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई। अब उसने एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। कुछ दिन बाद उसके मन में लालच जाग गया था और वो सोचने लगी कि हंस उसे एक दिन में सिर्फ एक ही पंख देता है और उसे एक साथ सारे पंख चाहिए थे। अगले दिन वो वहाँ गई और हंस से मीठी मीठी बातें करके उसके सारे पंख ले आई। पहले ही वो जादुई हंस था, इसीलिए जैसे ही उसके सारे पंख लेकर वो घर पहुंची, वो सारे राख बन गए और उसकी सारी जमा पूंजी गायब हो गई और वो फिर से गरीब हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है।